जो कल की पिछली क्लास थी ना वो मैंने दोबारा देखी थी, तो मतलब अच्छे से उनमें आ गया सब। चलो अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो, हम जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस आ गया है, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक बार आप रीड कर लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं इसके बाद आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ इसका कि क्या है डाउनस्ट्रीम का केस में, अपस्ट्रीम के केस में। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो जिनको आता है। ठीक है, बाकी जिनको नहीं आता कोई नहीं, बस एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, इसका एक मीनिंग समझ लो कि आपकी लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्वेश्चन को कैसे करना है। एक मिनट लो आप। देखो यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डाउनस्ट्रीम वो ज्यादा जा पा रहा है या जा पा रही है, अपस्ट्रीम वो उतना कम जा पा रही है। अगर 2 घंटे में उसने 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर लिया, तो अपस्ट्रीम में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया। पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया। फिर फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। कि सपोज करो अगर वो जो है एक शांत पानी में जाए तैर कर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, और अगर वो करंट की स्पीड के मतलब सॉरी करंट की स्पीड होगी तो क्या होगी। हम आपको ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देता हूँ इसकी। बेसिक नॉलेज समझे यहाँ पर। काफी को पता होगा कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम ऐसी सिचुएशन होती है, सपोज करो अगर आपके पास एक बोट है और आप एक नॉर्मल पानी में चला रहे हो। सपोज करो आप किसी पूल के अंदर बोट को चला रहे हो, तो पूल में पानी जो आपका रुका हुआ होता है उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं होती, यहाँ पर खाली आपकी बोट की स्पीड होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टिल वाटर की स्पीड। की अगर पानी की कोई अपनी स्पीड नहीं, आपकी खुद की स्पीड है, तो ये नॉर्मल होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कहा जाएगा इसे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये लाइन क्लियर है यहाँ पर कि अगर सपोज करो मैं बोट की स्पीड जी निकाल रहा हूँ भैया। स्टिल वाटर, इसका मतलब है शांत पानी में उसकी स्पीड क्या है। अब सपोज करो यही पानी में अब लहर आ जाती है, यही बोट जो है किसी सी में ले जाते हैं, और सी की भी अपनी स्पीड है जो कि इधर जा रहा है पानी। ठीक है, पानी भी इधर जा रहा है और आपको आपकी बोट भी इधर ले जानी है, तो आपकी जो फाइनल स्पीड होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताओ। ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा होगी ना। इसका आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि एलिवेटर पे आप खड़े हो, अगर वो एलिवेटर खड़ा रुका हुआ है तो आप नॉर्मल चल के जाओगे, और एलिवेटर मैंने ऑन कर दिया उसी डायरेक्शन में, तो आप जो है जल्दी पहुंचोगे। अगर चल के भी जाओगे और साथ साथ एलिवेटर भी चल रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एलिवेटर चल रहा था, लोग भाग के ऊपर चले जाते हैं। यही सिचुएशन होती है, यही भी बोट के साथ होगी कि पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने बोट डाल दी इसी पानी के अंदर और बोट की भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो इन दोनों की जो कंबाइंड स्पीड होगी ना वो कहलाती है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। बात सुने, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड की, ये जो बात हो रही है स्पीड की बात हो रही है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कई बार आपको रिवर वर्ड यूज मिल जाएगा, कई बार करंट मिल जाएगा, कई बार स्ट्रीम मिल जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। अब इसी का अपोजिट होता है आपका अपस्ट्रीम। कि आपका अगर बोट है, आपके पास एक बोट है जो कि आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो और अभी भी पानी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई कम। अब आप इसको ऐसे समझो कि किसी एलिवेटर पे हो, अब वो एलिवेटर आपकी जा इधर रही है, ठीक है ना, आपकी नीचे की तरफ जा रही है, पर आप जो खड़े हो वो इधर खड़े हो, आप ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हो। तो आपने देखा होगा लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो चल ही नहीं पा रहे होते, वहां पर भाग भाग के वहीं पे आ जाते हैं। ये देखिए सबने वीडियोस इस तरीके की, एलिवेटर इधर जा रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, या आप लोगों ने भी ट्राई करी होगी मेट्रो के अंदर। यस जी भैया। भैया। ठीक है, तो ये जी होता है भैया अपस्ट्रीम। ट्राई करें। कि आपकी जो स्पीड है वो एक फ्रिक्शन, एक चीज जो उसको रोक रही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्पीड को रोकी जा रही है,
तो पानी जो है वो एक आपका जो है कह सकते हैं फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी उसको दबाव डाल रहा है, यानी स्पीड को कम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्पीड होगी वो होती है आपकी अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। ये होगी अपस्ट्रीम स्पीड, जो कि होगी बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। और अभी बताया करंट, रिवर और स्ट्रीम तीनों एक ही चीज बोली जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जब दोनों की स्पीड का डिफरेंस होता है। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपकी जनरल नॉलेज का, कि सपोज करो यही वाला केस लो आप, तो ये बंदा कब ऊपर जा पाएगा, जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी या एलिवेटर की स्पीड ज्यादा होगी? जब इसकी स्पीड ज्यादा जब होगी। इसकी स्पीड ज्यादा होगी ठीक है ना। अंधे की। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बोट के केस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मली अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी कंपैरिजन टू करंट स्पीड। खुद सोचो जरा, आप बोट चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये काफी मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो और पानी आपको इधर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जा रहा है, तो क्या बोट आगे बढ़ पाएगी? हाँ जी, क्वेश्चन समझो, नो। कि बोट इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पानी इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बोट कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, उल्टा वो 10 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, बोट की थी 10, इसकी थी 20, रिजल्ट कितना आ रहा है? -10। -10 का मतलब क्या हो गया कि बोट आगे नहीं गई, वो उल्टा पीछे ही चली गई। तो नॉर्मली ध्यान रखना 99% आपके केस में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आगे बता के चल रहा हूँ कि अगर आ जाएगा तो कैसे करना है। 99% केस में आपका जो है सिंपल याद रखना कि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी करंट की स्पीड से, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी ना आपको? भी एक डाउट है। हाँ बोलो। भी हम पे मतलब तीन हो गई ना, एक तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और एक बोट की स्पीड। हाँ, वो बोट की स्पीड मैंने आपको पहले समझाई थी कि बोट की स्पीड क्या होगी, किसी शांत पानी में अगर वो बोट खड़ी है, ये स्टिल वाटर है, जो कि पूल का मैंने एग्जांपल लिया था, तो इसकी आप खाली अपनी स्पीड होगी। देखो कैसे, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पानी की स्पीड अगर शांत है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। बोट अगर चल रहा है इधर, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी होगी? 10 ही तो होगी ना। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टिल वाटर में करंट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इस वजह से जो फाइनल स्पीड होगी वो बोट की ही स्पीड होगी। आया समझ में? ओके भैया। ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा था कि 99% में होगा बोट की स्पीड जो है ज्यादा होगी करंट की स्पीड से। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। वो 1% केस कब जब बनेगा आपका, वो तब बनेगा जब, ध्यान रखना, वो बोलेगा कि बोट चल तो रही है पर चलने की बजाय पीछे आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके की लैंग्वेज अगर आपको मिल जाती है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, कि हमने जो अपस्ट्रीम में जो है बोट आपकी चल रही थी पर वो आगे चलने की बजाय वो ऐसे बोलेगा कि क्वेश्चन के अंदर वो कुछ किलोमीटर पीछे आ गई है, ठीक है। तो इस केस में आपको समझ जाना है कि बोट की स्पीड कम हो गई और करंट की स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि अगर बोट जो है उल्टी डायरेक्शन में चलेगा यानी बैकवर्ड चलेगा, अगर इस तरीके का आपको वर्ड मिलता है बैकवर्ड, तो समझ जाना कि करंट की स्पीड आपकी ज्यादा है बोट की स्पीड से। तो ये केस मैंने समझाए, आप लोगों को समझ में आए सारे केसेस वगैरह? क्वेश्चन पे चले? हाँ जी, बताओ। जी भैया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का लीनियर इक्वेशन में भी आएगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे 2 क्वेश्चन इसके, एक एग्जांपल में है, कभी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में भी मिलेगा। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो चाहे जो मर्जी लेवल का क्वेश्चन है, चाहे इधर आए या इधर आए या किसी भी क्वेश्चन को दो जो मर्जी मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चैप्टर्स में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया कि लीनियर के कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से भी हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन लीनियर से भी हो जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि ऋतु डाउनस्ट्रीम जा रही है और हमें निकालना क्या है। पहले तो यहाँ फोकस करते हैं स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द करंट। यानी हम बात कर रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की अपनी खुद की स्पीड इन स्टिल वाटर कह लो, या अगर आपने ये नहीं लिखना तो इतना भी लिख सकते थे कि लेट द स्पीड ऑफ द ऋतु, तो भी ठीक रहता। इन स्टिल वाटर लिख रहे हैं तो भी मीनिंग ये है, क्योंकि स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होती है? 0। तो एट द एंड तो ऋतु की स्पीड ही आएगी ना। तो इस वजह से हमने ले ली ऋतु की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, क्वेश्चन इजी है, मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए कर दिया, मैं बता रहा हूँ इतना लंबा नहीं था क्वेश्चन। मैं कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ना अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, हम यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं दे रहे, अपनी टाइम नहीं देख रहे, यहाँ पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको आता भी है तो अच्छी बात है, आप अपने कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ द करंट की, यानी दूसरे वेरिएबल की जो मिसिंग है। करंट क्या होती है? रिवर होती है स्ट्रीम, तो कई बार यहाँ पे रिवर लिख देगा, स्ट्रीम लिख देगा, याद रखना ये हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर अगर आप सिचुएशन पे चलो तो पहले मुझे बताओ स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम क्या होगी? यहाँ पर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बताओ मुझे जल्दी से क्या होगी, और अपस्ट्रीम क्या होगी? हाँ जी, डाउनस्ट्रीम होगी x प्लस वाई। ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या था, सबको याद है ना कि स्पीड जुड़ती है। और और अपस्ट्रीम अनिमेश क्या होगी? अनिमेश बताएगा। एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, ठीक है, आता तो है, घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो याद रखना किलोमीटर पर आवर लिखना, वो थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं प्रॉपर नहीं लिख पा रहा। तो यहाँ तक तो हमने लेट वेट कर लिया, चीजों को डिफाइन कर दिया कौन सी चीज क्या है। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है टाइम से, तो ये आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो फॉर्मूला, पर आपने मुझे देखा होगा कि नॉर्मली टाइम से ही प्रेफर करते हो, तो मैं टाइम से ही कराऊंगा। आपको जैसे इजी लगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, आप इस वाले फॉर्मूले से कर लो, जिस मर्जी फॉर्मूले से कर लो। तो मैं टाइम से ही करता हूँ, मैं टाइम से ही कर रहा हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर आपको लग रहे हैं 2 घंटे। कब 2 घंटे लग रहे हैं? जब आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, किस स्पीड से? डाउनस्ट्रीम की स्पीड से। और डाउनस्ट्रीम कितना है आपका? x प्लस वाई। क्लियर हुई ये चीज? बताओ, ये इक्वेशन क्लियर है तो आप मतलब बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे हो, और नहीं क्लियर हुई तो मतलब आपका फोकस नहीं है, तो इसलिए क्लियर है सर। क्लियर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, एक बेसिक सी लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास। अब सेकंड सिचुएशन की अगर बात करें तो वहां पर कह रहा है कि 2 घंटे लग रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 4, और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x माइनस वाई, ये 2 कट जाएगा, इधर से डिवाइड हो गया 2 पे, तो यहाँ आ गया 2, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हट चुका है, एलिमिनेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो मुझे दिखा कि y वेरिएबल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जस्ट ऐड कर दो इक्वेशन। ठीक है, तो जब आपने ऐड करा तो यहाँ पे था 10, 2 सेकंड लगेंगे बस, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देख लो आप, तो यहाँ पर y कट गया, ये आ गया 2x, यहाँ आ गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी बोट की जो स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर, सॉरी जो लड़की है ऋतु, ठीक है, उसकी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपको y निकालना है तो इसको कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो करंट की स्पीड अगर आ रही है, अरे एक मिनट, 6 आएगी ना, 12 थोड़ी ना आएगी, 6 आएगी, तो 10 माइनस 6, तो y की स्पीड आ गई 4, यानी पानी की जो स्पीड है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा वो लेवल ऊपर होगा, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बता दूं ये, बताओ क्लियर है? जी और भी ये क्लियर। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड्स के अंदर। कभी ऑल्टरनेट ईयर आए हैं, कभी कॉन्टिन्यूसली ईयर्स में आए हैं ये। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि चलो छोड़ दो, समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आंसर कोई नहीं देखेगा, चलो जल्दी से ट्राई करो। आंसर कोई नहीं देखेगा, ट्राई करेंगे सेम उसी मेथड से, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ज्यादा नहीं। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना, तो मैं सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक का भी करा दूँ क्वेश्चन साथ में इधर ही, मैं नोट कर लेना, मैं तब तक उसकी पीडीएफ निकाल लेता हूँ।
नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने थोड़ा टाइम पहले करा ना, इससे पहले वही तो रिवाइज करा है, तो अच्छी बात अब कर पाओगे फिर इसका मतलब। ये एग्जांपल 15 ही करना है, ये रहा। चलो पहले ये करो जल्दी से, फिर एग्जांपल 15 करेंगे एक बार रिवाइज। चलो इक्वेशन बनाते हैं, आप लोग कर रहे होगे ट्राई, मैं भी करता हूँ। सेम वही कैसा बोट है जो कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, 44 डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में, ठीक है। चलो 13 घंटे लग रहे हैं जब वो इतना अपस्ट्रीम इतना डाउनस्ट्रीम। अभी क्वेश्चन समझते हैं, आगे चलते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट बात करें या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक ही बात है। तो खाली हम बोट की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ करंट या रिवर जो भी है, स्ट्रीम है शायद यहाँ पे वर्ड, तो आप स्ट्रीम लिख सकते हो बाय किलोमीटर पर आवर। वही डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दीपांशु? हाँ जी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे हम? पायल क्या लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड हम? पायल डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे हम? वंशिका आप बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे हम? हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? पृथ्वी आप बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? पृथ्वी। हाँ जी भैया। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे हम? एक मिनट भैया। इतना बड़ा चौड़ा तो लंबा मैंने कुछ करा भी नहीं है, पता नहीं आप लोगों का फोकस कहाँ पर है। अनिमेश क्या लिखेंगे डाउन स्ट्रीम हम? भैया अरे यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बताओ, आप वो इतना नहीं जवाब दे पा रहे। क्या लिखेंगे ध्रुव? डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी तो बात थी, डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड जुड़ रही है किसकी? बोट और करंट की। अपस्ट्रीम क्या होगा कि बोट की स्पीड से करंट यानी रिवर की स्पीड माइनस कर रहे हैं। अब इतना लंबा चौड़ा हमने आधा घंटा खराब करा, यही तो करा है। तो फिर आप लोग पढ़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं आएगा क्या? यहाँ देखो, अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि कितने 10 घंटे लग रहे हैं। कब 10 घंटे लग रहे हैं उन्हें? जब 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पे जा रहे हैं, यानी हमें टाइम बता दिया 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे लग रहे हैं जब आप डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो अपस्ट्रीम की स्पीड से यानी x माइनस वाई से, और 44 घंटे लग रहे हैं जब आप डाउनस्ट्रीम से ट्रेवल कर रहे हो। यानी
एक सेकंड रुको बस। हॉटस्पॉट ही कनेक्ट नहीं आ रहा। चलो देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि हम बात कर रहे थे कि उसके टोटल कितने लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। कब 10 घंटे लग रहे हैं? जब 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम से जा रहा है और 44 किलोमीटर साथ में 44 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डाउनस्ट्रीम से। तो फॉर्मूला क्या लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। यानी ये दोनों चीजें उसने 10 घंटे में कवर करी है। सेम ऐसे ही उसको अब लग रहे हैं 13 आवर्स। कब 13 घंटे लग रहे हैं? जब 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम से ट्रेवल कर रहे हैं और 55 ट्रेवल कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, आपको ध्यान रखना था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे हो गया? यहाँ पर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का एक केस देके उसने टोटल टाइम दे दिया। सेम यहाँ पे दोनों केस देके टोटल टाइम दे दिया। अब अगर आप लेट करते हो, इस तरीके का क्वेश्चन सीखा हुआ आप लोगों ने कैसे करा जाता है लेट करके, इसको ए या यू ले लेते हैं और इसको हमने बी ले लिया, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। इधर लिख देते हैं तो ये हो जाएगी 30 प्लस ए प्लस 44b इक्वल टू 10। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 40a प्लस 55b इक्वल टू 13। ये आ रहा है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका जो हमने कल सीखा था, या तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो माइनस करके, तो प्लस करोगे तो लंबी ही जाएगी क्योंकि इनके बी और ए सेम नहीं है। तो इसको नॉर्मल से ही करो, आप एलिमिनेशन से ही करो, बेस्ट वही रहेगा। एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप इक्वेशन 1 ले लेते हो, इसको इक्वेशन 2, तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाय 3 से। अब ऐसा जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 120 a, इधर आ जाएगा 4 4 16 176 b और इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 120 a, इधर आ जाएगा 15 1 कर रहा है, सॉरी इसके लिए। यहाँ देखो हमने क्या कर लिया था ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा। यहाँ पे आ गया था हमारे पास 30a, अब नहीं जाएगा, अब मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, ये था हमारे पास। अब हमने क्या करा था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये आ गया 120a प्लस 16 176b इक्वल टू 40, इधर आ गया 120a प्लस 15 15 165b। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा 39। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी साइन चेंज कर दो, ये कट गया, यहाँ आ गया 1 और यहाँ 176 में से 65 कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 नहीं आएगा, नहीं 11 आएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ रही है 1/11। ठीक है, अब इस b को अगर आप जो है इधर पुट करते हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो 30a प्लस 44 अपॉन 11 इक्वल टू 10। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई थी, फिर हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करा। इस वाली इक्वेशन से 4 मल्टीप्लाई करके, इधर 3 मल्टीप्लाई करके, और देन उसके बाद सॉल्व करा तो आपके पास यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करा हमने, तो ये आ गया 30a, यहाँ बच रहा है 4, तो वहां जाके 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो आ गया 6, तो a की वैल्यू आ गई 6/30, यानी ये आ गया 1/5। तो a की वैल्यू आ गई कितनी? 1/5। ये हो गया आपके पास a और b की वैल्यू। अब आपके पास जो है, आपको पता था कि 1/x माइनस वाई a के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे a की, जो कि आ रही है 1/5, तो जब इसको जो है आप रेसिप्रोकल करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये आ गई। सेम ऐसे ही आपको पता था 1/x प्लस वाई जो है b के इक्वल है, तो 1/x प्लस वाई b है आपका 1/11, तो x प्लस वाई आ गया किसके? 11 के इक्वल। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन लंबा है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप। कैसे करना है? सेम वही एलिमिनेशन लगाना, ऐड कर लेना इक्वेशन, तो यहाँ y से y कैंसिल, x और x 2x, यहाँ 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8। मैंने एलिमिनेशन लगाया, ध्यान रखना, ठीक है ना, करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट करा है। अब इस x को अगर 8 यहाँ पुट कर दिया तो y आ जाएगा 3, यानी आपके पास आंसर आ रहा है
x यानी हो गया आपका जो है बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी स्ट्रीम रिवर या करंट कह लो इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, बट कोई नहीं। आप बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ सर। हाँ जी, यस भैया। क्लियर है? क्लियर है सर। बोलो बच्चों। जी भैया, जी भैया। हाँ सर क्लियर है। हाँ जी भैया। हेलो हेलो भैया, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है आवाज भैया। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, सॉरी। काटो मत, आप ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, ये वाला ट्राई करो एक बार जल्दी से। यहाँ से अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपका जो है काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आंसर नहीं देखना, एक बार खुद से ट्राई करना, सेम उसी तरीके जैसे बताया गया आप लोगों को। करो एक बार, खुद से करना, ठीक है? यहाँ नहीं देखना आपने। वही चीजें लेट करनी है, वैसे ही करना है। लेट करने की जरूरत है या नहीं है वो दे रखा है, ये भी देखो आप। हुआ? इक्वेशन ही बनानी है, ठीक है? पूरा नहीं करके देना अपना मुझे। आंसर सॉल्व तो कर ही लोगे, मुझे पता है। इक्वेशन बताओ, बन भैया रही बन है? गई। ठीक है, बाकी भी बन गई सर। ठीक है अनन्या, गुड। बाकी भी जल्दी से बनाओ। देखो यहाँ पर वही चीज हमें करना था, फोकस जो हमने पहले करा था। क्या है इसके अंदर? स्पीड देख लेते हैं, लेट करने की जरूरत है भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बोट की स्पीड दे रखी है। बोट की स्पीड आपको दे रखी है, तो स्पीड ऑफ द बोट है। हम पहले यही लेट करते थे, तो यहाँ तो दे ही रखी है। हमें नहीं पता था ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, जो जो दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट कर ली। फिर एक देखा जाए तो स्ट्रीम की बोली गई है, तो लेट ही करनी पड़ेगी। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि है आपकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ बैकवर्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं नॉर्मली केस है, बोट की स्पीड भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो है डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम का मतलब था कि बोट की स्पीड प्लस जो आपका स्ट्रीम है उसकी स्पीड को ऐड करते हैं, यानी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जिनका नहीं हुआ, फिर अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम। तो 18 बोट की थी, यहाँ पर x है तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। चलो ये तो बेसिक सा था जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप समझो यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि 1 घंटा उसे फालतू लगा। जो मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कि एक बोटर बोट है जिसकी स्पीड थी इतनी, स्टिल वाटर में उसको 1 घंटा ज्यादा लगा अपस्ट्रीम में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब इस तरीके की सिचुएशन होगी कि यहाँ से वो गया होगा यहाँ पर, तो पहले गया वो अपस्ट्रीम में, तो उसे 1 घंटा फालतू लगा, फॉर एग्जाम्पल उसे लगे होंगे 3 घंटे। ठीक है, और जब वो वापस यहाँ आया तो उसे 1 घंटा कम लगा, यानी उसको लगे होंगे कितने, 2 घंटे। यानी जाते हुए गया वो अपस्ट्रीम में और आते हुए आया वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड से। अब इसको आप शो कैसे करोगे? और देखो डिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि 24 गया तो 24 आया। तो अब देख रहे हैं कि टाइम डिफरेंस है 1 घंटे का। तो जब भी टाइम डिफरेंस हो तो टाइम का फॉर्मूला ही फॉलो करो।
टाइम डिफरेंस का मतलब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1 घंटा उसे लग रहा है, ठीक है ना, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं कि जब वो 24 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम की स्पीड से, और जब वो सॉरी अपस्ट्रीम की स्पीड से और वापस आया डाउनस्ट्रीम की स्पीड से, तो उसे 1 घंटा कम लगा। अब वो 1 घंटा एडजस्ट कहाँ करोगे आप, ऐसे समझो, ठीक है ना, कि टाइम जो हम निकाल रहे हैं 24/x-y, यानी ये टाइम निकल रहा है अपस्ट्रीम का, जो कि मैंने 3 घंटे निकाले हुए हैं एग्जाम्पल में, और ये जो टाइम निकल रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से निकल रहा है डाउनस्ट्रीम का। तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे जाने में उसे 1 घंटा कम लगेगा और यहाँ पे 1 घंटा फालतू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है उसकी कम है, ठीक है ना। तो जो 1 घंटा एडजस्ट करा जाएगा वो इधर ही तो करा जाएगा एडजस्ट। ये बताओ क्लियर हो? भैया कम वाली साइड है ना, हाँ जी, ये कम वाली साइड होगा ना जहाँ से उसको कम टाइम लगा हाँ, है। तो कम वाली ही तो है ये। यहाँ पे जब भी देखो स्पीड इसकी ज्यादा है तो इसको टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा, है ना। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम से ज्यादा ही तो होती है। तो जहाँ हाँ स्पीड जी। ज्यादा है वहां टाइम कम होगा, और टाइम कम होगा तो टाइम ऐड। नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझो, मैंने आपको साइन वाला लॉजिक दिया था कि जहां प्लस का साइन है वहां पे प्लस कर दो, या फिर जहां माइनस का साइन था उसको वहां माइनस कर देते, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, आप उस लॉजिक से भी जा सकते हो। अब बताओ ये चीज स्टेप क्लियर हो गया ये वाला? हमने क्या करा, टाइम निकाल लिया, अपस्ट्रीम का भी टाइम निकाल लिया, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम निकाल लिया, हमने टाइम निकाला है, और उस टाइम में देखा 1 घंटे का गैप कहाँ पे कम था, वहां पे हमने 1 घंटा ऐड कर दिया, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड का टाइम का, याद रखना। बस बाकी सॉल्व कर लोगे, तो हम पहले कर भी चुके हैं, मैंने बस इसलिए साथ में कराया आगे फिर सुनो। कंसेप्ट क्लियर रहे आप लोगों के। तो अच्छी बात है, आगे तो अब यहाँ देखो, इस कंसेप्ट पे हमने आधा पौना घंटा खराब करा, अगर इसमें अब किसी ने गलती करी ना तो डंडे पड़ेंगे, मजाक नहीं कर रहा। खराब नहीं करा ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब यूटिलाइज करें। चलो सेकंड का सेकंड पार्ट अभी ज्वाइन कर लेना, मेरा टारगेट है आज के ये 3 क्वेश्चन कराना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला करो जल्दी से सेकंड पार्ट। ये वो टैप वाले की तरह है जो हमने करा था, याद करो, स्मॉलर टैप लार्ज टैप, उसको हमने 1 घंटे में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे आप 1 दिन में कन्वर्ट कर लोगे, क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। वहां पर टैप वाले को हमने 1 घंटे का कर दिया था कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा, यहाँ पे हमने इसमें कन्वर्ट करेंगे 1 दिन में उनको कितना काम होगा, वर्क है ना काम, तो 1 दिन में कितना काम होगा। काम कुछ भी हो सकता है, तुम्हें काम से मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो जल्दी से। और कोई जा रहा है स्कूल अभी तक? सर मैं कल से जाऊंगी, कल से मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड प्री अच्छा, बोर्ड। आपका मतलब एग्जामिनेशन के लिए जाओगे आप? हाँ जी। हाँ सर। तो पहला कौन सा मेरे है? स्कूल से कोई वो ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, अनन्या पहला कौन सा है आपका पेपर? सर कल तो हिंदी का है, सैटरडे को है मैथ्स का। ओके, चलो कोई नहीं, आप कुछ भी हो डाउट्स वगैरह पूछते रहना, ठीक है ना। बाकी हम प्रैक्टिस करते ठीक रहेंगे, है प्रैक्टिस सेशन लेते रहना, आपके तो मतलब चीज़ें तैयार तो होती रहेंगी। ऑल द बेस्ट कल के लिए। सर, मुझे उसी के लिए पूछा था कि आप कल एक ट्रिग्नोमेट्री का सेशन ले लो। चलो ठीक है, मैं कल ले लूँगा सेशन। कल ऐसा करते हैं, ठीक है। मेरी ना 4 से 5 एक क्लास है, उससे पहले ले लेते हैं, 3 से 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। कंफर्टेबल है ठीक है 3 से सर। 4? हाँ सर। ठीक है, कल एक 3 से 4 ट्रिको का सेशन ले लेते हैं। ठीक है। किसी और को आना होगा वो भी ट्रिको के लिए आ सकता है, ठीक है ना। ट्रिको का सेशन करेंगे हम, एक तो अनन्या के डाउट्स भी लेता रहूँगा और कुछ बेसिक्स वगैरह भी बता दूंगा। चलो यहाँ देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया टाइम, कि 2 वुमेन है 5 मैन है, कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क। मैंने वही कहा आपको, वर्क पे ध्यान नहीं रखना, चाहे वो टायर
बना रहे हो, गुब्बारे में हवा भर रहे हो, काम से मतलब नहीं है हमें, बस इतना पता है कि कोई काम कर रहा है, वो कितने दिन लगा के काम कर रहा है, 4 दिन, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन वो कंफ्यूज कर देगा कि वो कुछ पंचर बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, बस देखना है कितने दिन लग रहा है काम में। तो 4 दिन लग रहा है इन लोगों के से, इतने जितने भी लोग हैं, 2 औरतें 5 आदमी, कोई भी एक काम कर रहे हैं 4 दिन। 3 औरतें 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, उसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो एक औरत और एक आदमी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। सपोज करो मेरे पास ये ग्लास है स्टील का, तो इस स्टील की ग्लास बनाया जा रहा है जो 4 दिन में बना रहे हैं 2 औरतें और 5 आदमी मिलके, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे समझ लो, 3 औरतें और 6 आदमी अगर मैंने बिठा दिए इसी स्टील के ग्लास को बनाने के लिए, एक ग्लास को, तो उन्होंने 3 दिन लगाए। तो मैं अगर किसी एक औरत को दे दूं ग्लास बनाने के लिए कि आप अकेले बनाओगे, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो वो अकेले कितने दिन लगाएगी, या किसी एक आदमी को दे देता हूँ कि आप मुझे बताओ कितने दिन लगाओगे, तो वो अकेले कितने दिन लगाएगा, ये क्वेश्चन। तो कैसे सोचा क्वेश्चन करने का, बताओ, हुआ किसी का? और प्री बोर्ड के अंदर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, जो बच्चे प्री बोर्ड के लिए कर रहे हैं ना, ये मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में हिंट दी थी, अच्छा हमारे पास टाइम कम रह गया तो मैं शीट पे कराऊंगा, यहाँ नहीं कराता, वरना फिर गायब हो जाएगा, मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, मैं सेशन जल्दी से कनेक्ट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो सबसे बड़ी जो हमें पता ही नहीं है वो हम हमेशा लेट करते हैं, पहला काम इतना, आधा नंबर तो पक्का करो। तो यानी लेट द स्पीड थोड़ी ना, लेट द टाइम टेकन बाय a lone woman to complete a work, ठीक है। सेंटेंस क्लियर है सबको?